एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर जो 5 है हमारे पास। x मल्टीप्लाई एक्स प्लस 7 इक्वल है जी 2x माइनस 1 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 4। ये हमारे पास क्वेश्चन, हमने क्वेश्चन लिखा और उसके बाद x को जो अंदर आप मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे x रेज़ टू पावर 1 है, यहाँ पे भी x रेज़ टू पावर 1 है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों की पावर जो ऐड होंगी 1 1, ये इसकी पावर जो वो 2 हो जाएगी। उसके बाद x को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 7x जो आंसर आ जाएगा। उसके बाद 2x को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x स्क्वेयर, और 2x को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपके पास जो वो 8x जो वो आंसर आएगा। उसके बाद -1 को पॉजिटिव x से मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई में दोनों टर्म्स के साइन जो वो डिफरेंट है, फिर आंसर आपका जो वो माइनस में आएगा। और 1 को जिससे मर्जी से मल्टीप्लाई करते हैं उसका आंसर जो वही आएगा जिससे वो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो x से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x आंसर आएगा आपके पास। उसके बाद +4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, और दोनों के साइन जो वो डिफरेंट है इसलिए आपका आंसर जो वो माइनस में आएगा। इस वैल्यू को आप ऐसे ही लिख देंगे इक्वल 2x स्क्वेयर और 8x माइनस जो वो x, 8 में से 1 जाएंगे तो बाकी जो वो 7x पॉजिटिव के जो रह जाएंगे, क्योंकि 8 जो बड़ी टर्म है उसका साइन जो वो प्लस का है। आगे जो वो -4, उसके बाद 2x स्क्वेयर प्लस जो वो 7x माइनस 4। हमने दोनों साइडें जो वो चेंज कर दी क्योंकि हमारे पास यहाँ पे x स्क्वेयर का जो कोफिशिएंट है वो बड़ा है, तो हम इस वैल्यू को जो वो इस साइड पे मूव कर देते हैं और इस वैल्यू को जो वो दूसरे साइड पे जो मूव कर देते हैं। ठीक है, और इन दोनों का बैलेंस जो वो सेम है, इक्वेशन जो वो सेम है कि एक्स स्क्वेयर प्लस 7x इक्वल टू दिस वन, और ये भी ये कि एक्स स्क्वेयर प्लस 7x इक्वल टू जो वो दिस वन। उसके बाद एक्स स्क्वेयर की जो हाईएस्ट कोफिशिएंट होगा, बाकियों को जो है आप उधर मूव करेंगे तो ये एक्स स्क्वेयर इसके कोफिशिएंट जो 1 है उसको उधर मूव करेंगे तो ये माइनस को देगा, प्लस 7x और ये 7x पॉजिटिव का था इक्वल किस साइड आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। -4x इक्वल टू 0 उस साइड पे 0 रह जाएगा। अब यहाँ पे x 7x पॉजिटिव और 7x नेगेटिव ये कट जाएंगे, 2x स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, 2 में से 1 जाएंगे तो बाकी 1 बच जाएंगे और पॉजिटिव करेंगे क्योंकि 2 के साथ जो वो पॉजिटिव है, माइनस जो वो 4। और यहाँ पे एक फार्मूला जो वो अप्लाई होगा कि ये दोनों जो वो कंप्लीट स्क्वेयर है, तो हमारे पास फार्मूला जी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। आपको कुछ याद हो कि ये किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है जी ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी। तो एक दफ़ा पॉजिटिव और एक दफ़ा नेगेटिव, तो यहाँ पे ए आपका जो है वो ये है और बी आपका जो है वो ये है। हम ए और बी से मुराद जो है वो फर्स्ट और सेकंड टर्म लेते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो है वो फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म माइनस जो है वो सेकंड टर्म, तो फर्स्ट टर्म प्लस जो है वो सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म माइनस जो है वो सेकंड टर्म। ठीक है जी, ए बी के लिए यहाँ पे ए के लिए जो एक्स और बी के लिए जो वो एक दफ़ा पॉजिटिव और एक दफ़ा नेगेटिव आपका इक्वल टू जो 0। अब दोनों फैक्टर्स जो है वो इक्वल टू 0 हैं, तो दोनों को बारी बारी जो है वो 0 के इक्वल पुट करेंगे। फर्स्ट वन x प्लस 2 इक्वल टू 0, देन x की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये 2 उधर मूव हो जाएंगे, ये नेगेटिव पे हो जाएंगे। ठीक है जी, एक वैल्यू आपके पास जो है ये x की आ जाएगी और दूसरी वैल्यू x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल है जी 2, ये x पॉजिटिव में आ जाएगा। ठीक है जी, ये आपके पास जो है वो आंसर आ गया। हेंस स्विशल सेट जो है वो इसका आएगा जी -2 और 2, क्योंकि एक x की वैल्यू जो है वो -2 है और एक की जो है वो पॉजिटिव। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 6, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है और ये आपके पास जो है कंडीशन दी गई है कि x जो है वो नॉट इक्वल है जी -1 और 0। ठीक है जी, फर्स्ट वन हम जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड 2x x माइनस 1। ठीक है जी, नीचे जो तमाम टर्म्स हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे पहले आपस में। इसका आंसर आएगा जी 2x मल्टीप्लाई x प्लस 1 और फिर 2x प्लस 1, इसको जो वो तमाम टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइडों। ठीक है जी, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय दिस वन। तो आप फर्स्ट टर्म लिखेंगे x ओवर x प्लस 1, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x मल्टीप्लाई x प्लस 1 से, प्लस जो है वो x प्लस 1 ओवर जो है वो x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x मल्टीप्लाई x प्लस 1 से। थर्ड टर्म 5 ओवर 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x मल्टीप्लाई x प्लस 1 से। तो इसमें सेम जो टर्म्स होंगी, ये दोनों सेम टर्म्स हैं, ये सेम है, जो मल्टीप्लाई डिवाइड हो रही हैं ये दोनों सेम है, उनकी कटिंग आप कर देंगे। आपके पास वैल्यू जो बचेगी
वो एक x और 2x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 2x² आपके पास जो आंसर है। उसके बाद x+1, ये पार्ट एक बच्चा है आपके पास, x+1 ये पार्ट बचा है और 2, इसको हमने जो है वो लास्ट में लिख लिया। 5x तो 5x, x+1 तो ये सारे आपने पार्ट्स वो लिखने हैं जो आपके पास जो है वो बच गए। अब हम इनको जो है वो सॉल्व करते हैं। तो पहले आप जो है वो 2x², 2 को आप स्टार्टिंग में लिख देंगे और इन दोनों को जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x², उसके बाद x को जो है वो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास x आंसर आ जाएगा। x को 1 से या 1 को x से करेंगे तो x ही आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 1 आंसर जो है वो आएगा। 5x को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, x से किया तो ये 5x² और 5x को 1 से किया तो ये आपके पास जो है वो +5x जो है वो आ गया। उसके बाद ये 2x² प्लस जो है वो 2 अंदर इसको सॉल्व करेंगे, ये x² 2x हो जाएगा। बाकी टर्म्स आप वैसे ही लिखेंगे। दूसरी साइड पे भी आप उसी तरह वैल्यूज को जो वो उतार लेंगे। 2x² प्लस इस 2 को जो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x², 2 2 4x, 2 1 2 और बाकी वैल्यू वैसे ही उतार लेंगे। उसके बाद 2x² ये 4x² और प्लस जो है वो 4x + 2 और साथ में ये वैल्यू वैसे ही उतारी है आपने। उसके बाद यहाँ पे देखें तो x² का जो है वो कोफिशिएंट, बड़ा कोफिशिएंट जो है इस साइड पे और छोटा जो है इस साइड पे है, लेकिन अमूमन हम जो वैल्यूज लिखते हैं बड़ा कोफिशिएंट जो इस साइड पे होता है तो हम इन दोनों की साइडें जो है वो चेंज कर देते हैं टोटली, यानी कि 5x² + 5x = दिस वन और यहाँ पे भी ये 5x² + 5x = दिस वन, दोनों साइडें जो है वो इक्वल है तो दोनों को हमने एक दूसरे से रिप्लेस कर दिया। इस सूरत में इनके साइन जो है वो चेंज नहीं होते, इनमें कोई चेंजिंग नहीं आती। जब आपने पूरी की पूरी इक्वेशन की एक साइड जो है वो दूसरी साइड से जो है वो रिप्लेस कर दी, यानी कि ये साइड उठा के इधर लें और ये साइड उठा के जो इधर लें, ठीक है जी। उसके बाद 5x² और ये 4x² अब इधर मूव होंगे तो ये नेगेटिव के होंगे, प्लस जो है वो 5x और ये 4x पॉजिटिव के ये भी इधर आके नेगेटिव होंगे और ये 2x पॉजिटिव के ये भी इक्वल के साइड आके माइनस हो जाएंगे और इक्वल के साइड पे 0 रह जाएगा। 5x² माइनस जो है 4x², आंसर जो है वो x² आएगा कि 5 में से 4 जाएंगे तो 1 बाकी रह जाएगा, 1 हम कोफिशिएंट जो है वो लिखते नहीं। -4x प्लस जो 5x दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपके पास x आ जाएगा 1x और -2 इक्वल टू जो वो 0, तो ये आपके पास आ जाएगा जी x² प्लस जो वो 2x माइनस जो वो x -2 इक्वल टू जो वो 0। यहाँ पे हमने जो वो मिड टर्म ब्रेकिंग की कि हम इन दोनों पार्ट्स को अगर सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर जो वो ये आता है और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी मल्टीप्लिकेशन के जो वो इक्वल आंसर आता है, ठीक है जी। उम्मीद करते हैं कि मिड टर्म ब्रेकिंग आपको जो है वो बड़े अच्छे तरीके से जो वो आती है। फर्स्ट 2 में से जो वो आप x कॉमन लेंगे तो x + 2 आ जाएगा, सेकंड 2 में से जो वो -1 लेंगे तो ये भी x + 2 आ जाएगा इक्वल टू जो वो 0। x + 2 और कॉमन आ जाएगा आपके पास और बाकी रह जाएगा जी x - 1 वो आप लिख देंगे, ठीक है। मिड टर्म ब्रेकिंग अगर आपको जो अच्छी तरीके से नहीं आती तो इसका एक डिटेल में लेक्चर जो है वो अपलोड हमने किया हुआ है, आप उसको ज़रूर जो है वो वॉच कीजिए। उसके बाद हमारे भी यहाँ पे जो है वो 2 फैक्टर्स जो है वो बनेंगे, एक x + 2 है और एक x - 1 है इक्वल टू 0। इन दोनों फैक्टर में से एक फैक्टर आप लेंगे x + 2 इक्वल टू 0 और x की वैल्यू इसमें फाइंड करेंगे -2 जब पॉजिटिव 2 को आप दूसरी साइड पे मूव करेंगे। उसके बाद x - 1 इक्वल टू 0 है और x की वैल्यू आप -1 है और ये इक्वल टू उस साइड पे जाके ये पॉजिटिव हो जाएगी और सोल्यूशन सेट आपके पास आएगा जी, क्योंकि एक x की वैल्यू आपके पास -2 है और दूसरी x की वैल्यू जो आपके पास 1 है, तो ये सोल्यूशन सेट आप लिख देंगे जी, एक -2 और एक जो वो प्लस जो वो। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर जो वो 7 है हमारे पास फ्रैक्शन में जो वैल्यू दी गई है और यहाँ पे एक कंडीशन भी दी गई है कि x जो है वो नॉट इक्वल टू है जी -1 -2 -5, ठीक है जी। तो पहले हम जो वो इसकी जो वो फ्रैक्शन को जो वो सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने इसको जो वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की उसमें शिफ्ट करना है और उसमें फ्रैक्शन नहीं होती जैसे कि हमें पता है। तो हम नीचे जो वैल्यूज देखेंगे
हमारे पास एक है जी एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस वन और एक्स प्लस जो है वो 5। हम इन तीनों वैल्यूज को जो है वो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद इन तीनों वैल्यूज को जो है वो इन तीनों टर्म्स से जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है जी। तो हमने पहले इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास ये आंसर आया और फिर हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड। फर्स्ट टाइम हमारे पास जो है वो 1 ओवर एक्स प्लस वन है, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे ये पूरी वैल्यू को। उसके बाद सेकंड टर्म हमारे पास है जी 2 ओवर एक्स प्लस वन और इससे भी हम मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी वैल्यू। उसके बाद इक्वल है जी 7 ओवर एक्स प्लस 5, ये दूसरी साइड आपकी, इसको भी आप मल्टीप्लाई करेंगे जी इस पूरी वैल्यू के साथ। उसमें होगा ये कि जो सेम टर्म्स मल्टीप्लाई और डिवाइड में है पार्ट्स कट जाएंगे। डिवाइड में भी है, मल्टीप्लाई में भी है, डिवाइड में भी, मल्टीप्लाई में, ये पार्ट्स जो है वो आपके कट जाएंगे। जो वैल्यूज बचेंगी x प्लस टू, एक्स प्लस 5 वो आप लिख लेंगे। टू जो पार्ट्स बच गए हैं उनको हमने एक दफ़ा जो है लिख लेना है 7 एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू, ये हमने लिख लिया और फिर हम इसको जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। हम इन दोनों पार्ट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वेयर, एक्स को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5x, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। 2 वैसे ही लिखेंगे, उसके बाद x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वेयर, x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5x, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास x आ जाएगा और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 आपके पास आ जाएगा। इक्वल का साइन है 7 और उसके बाद इन दोनों वैल्यूज को जो वो आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा जी एक्स स्क्वेयर प्लस जो वो 2x प्लस एक्स प्लस जो वो 2। ठीक है जी। x को जो है x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वेयर, x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। उसके बाद ये वैल्यूज आप वैसे ही लिखेंगे 5x और 2x, ये 7x, 10 इसी तरह उतार लेंगे नीचे प्लस 2 और यहाँ पे 5x और x 6x और यहाँ पे आपके पास 2x प्लस x, ये 3x आ जाएगा। उसके बाद ये वैल्यू वैसे की वैसे उतार ली, इस 2 को जो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वेयर, 2 को 6 से देंगे ये 12 और साथ में जो x 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 10 आ जाएगा। 7 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 7x स्क्वेयर, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21x और 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 14 आ जाएगा आपके पास। मजीद इसको सॉल्व करेंगे x स्क्वेयर 2x स्क्वेयर तो ये 3x स्क्वेयर जो हो जाएगा, 7x 12 ये 19 और 10 प्लस 10 ये 20 जो आपके पास आ जाएगा। और इधर जो वैल्यू थी वो आपने इक्वल के उस साइड वो वैसे की वैसे लिखी। उसके बाद इधर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे जो है वो एक्स स्क्वेयर के जो है वो हाईएस्ट कोफिशिएंट है जबकि इधर जो है वो छोटा है, तो फिर इस वैल्यू को जो है वो आप इक्वल के इस साइड मूव करेंगे और इस वैल्यू को जो है वो इक्वल के उस साइड मूव करेंगे। दोनों का लिखने का मकसद जो है एक ही है कि दिस वैल्यू इक्वल है दिस और दिस वैल्यू इक्वल टू दिस। अब यहाँ पे जो है वो 7x स्क्वेयर है और 3x स्क्वेयर पॉजिटिव के हैं तो इधर मूव होंगे तो ये नेगेटिव भी हो जाएंगे, प्लस 21x और ये 19x पॉजिटिव के इधर आके ये माइनस के हो जाएंगे, प्लस जो 14 और 20 पॉजिटिव है इधर आके ये माइनस का हो जाएंगे इक्वल टू जो वो 0। 7x स्क्वेयर माइनस जो 3x स्क्वेयर ये 4x स्क्वेयर हो जाएगा और 21x माइनस जो 19 ये 2x माइनस जो 6 इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -6 इक्वल टू जो 0। अब ये तमाम में आप 2 जो है वो कॉमन भी ले सकते हैं और 2 से जो वो डिवाइड भी कर सकते हैं। तो मैंने तमाम टर्म्स को जो वो 2 पे डिवाइड कर दिया, डिवाइडिंग बाय 2 वी गेट, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 पे डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, 2 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और फिर इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग हम करेंगे 3 2 6 ही होता है। इन दोनों को अगर सॉल्व करें तो आपका आंसर जो ये आता है और इन दोनों टर्म्स को अगर मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आपके जो वो आंसर आएगा। ठीक है जी। इन दोनों में से आप x कॉमन ले लेंगे तो अंदर आपके पास रह जाएगा जी 2x प्लस का साइन और फिर इन दोनों में से आपने x कॉमन लिया तो यहाँ पे जो वो 3 आ जाएगा। इन दोनों में से -1 कॉमन लेंगे
तो अंदर आपके पास रह जाएगा जी 2x प्लस जो वो 3 इक्वल टू जो वो 0। 2x प्लस 3 2x प्लस 3 ये आप कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1 जो वो रह जाएगा इक्वल टू जो वो 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। एक पार्ट आप ले लेंगे और x की वैल्यू इसमें से जो 1 आ जाएगी क्योंकि ये नेगेटिव है, इक्वल के साइड मूव होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद एक पार्ट x माइनस 1 इक्वल टू 0 और इसमें से x की वैल्यू आपके पास जो 1 आ जाएगी और दूसरा पार्ट आपके पास जो 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 2x को इधर रखेंगे, 3 पॉजिटिव का उस साइड में मूव हो जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा, x को वैसे ही उतारेंगे और ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके ये 2 डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास जो वो सोल्यूशन सेट जो इसका आएगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सोल्यूशन सेट, वो आपके पास आएगा जी 1 और माइनस जो वो 3 ओवर, ये आपका जो वो आंसर। ठीक है जी, ये क्वेश्चन हमने जो वो कंप्लीट कर लिया। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 8, इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है x ओवर जो है वो x माइनस 1 प्लस जो है b ओवर b x माइनस 1 इक्वल है जी प्लस 1 और यहाँ पे कंडीशन दी गई है आपको और कंडीशन है जी x नॉट इक्वल टू दिस वन। ठीक है जी, इस कंडीशन को जो फिलहाल इग्नोर करें, लेकिन अगर x की जो वैल्यू दिस या दिस आ जाती है तो उसको भी इग्नोर कर देना आप। हम यहाँ पे जो है वो a ओवर x माइनस 1 और इसके साथ आप b जो है वो अटैच करेंगे, पॉजिटिव का इक्वल टू साइड ये माइनस का हो जाएगा और b ओवर बी एक्स माइनस जो 1 ये a पॉजिटिव का ये ऊपर जाके जो वो नेगेटिव हो जाएगा इक्वल टू जो वो 0। इन दोनों का जो है वो हम एलसीएम लेंगे। b के नीचे अगर कुछ नहीं है तो उसका मतलब b के नीचे जो 1 है, a के नीचे कुछ नहीं है तो उसका मतलब a के नीचे 1 है। हमारे पास यहाँ पे एलसीएम आ गया, एलसीएम डिवाइडेड बाय दिस, दोनों वैल्यू जो है वो सेम है, आंसर आपका 1 आएगा और 1 को आप a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a आपके पास आ जाएगा। दरमियान में माइनस है तो ये माइनस लिखेंगे, b साथ में लिख लेंगे और एलसीएम डिवाइडेड बाय दिस यानी कि ax माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1, तो आपके पास आंसर ax माइनस 1 ही आएगा और ax माइनस 1 को ऊपर जो वैल्यू है आप उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो b से आप इसको मल्टीप्लाई करते चलिए। ये दरमियान में पॉजिटिव का साइन है तो ये पॉजिटिव का साइन चाहिए आप लिखेंगे। उसके बाद इन दोनों का जो आप एलसीएम लेंगे तो नीचे वैल्यू आपके पास जो बी एक्स माइनस 1 ही है तो यही आपका जो एलसीएम आ जाएगा। उसके बाद एलसीएम डिवाइडेड बाय दिस, दोनों वैल्यू जो है सेम है तो आंसर आपका 1 आएगा और 1 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये b आ जाएगा। फिर में माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन यूज करेंगे। एलसीएम डिवाइडेड बाय दिस, इसके नीचे जो है फ्रैक्शन के नीचे जो 1 है तो बी एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1, आंसर आपका जो आएगा बी एक्स माइनस 1 और उसको माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ए से बी एक्स माइनस 1 को आप जो मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू जो 0। ठीक है जी, क्योंकि ए और बी दोनों जो है साइड में मूव हो गए तो इक्वल के साइड पे जो आपके पास 0 रह जाएगा। उसके बाद इसको जो सॉल्व करेंगे, ए बी को जो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ए एक्स से, दोनों एक नेगेटिव टर्म है उसके साथ साइन है और एक टर्म के साथ जो पॉजिटिव है, दोनों टर्म्स के साथ जो डिफरेंट साइन है तो आंसर माइनस में आएगा। और ए बी एक्स वेरिएबल्स हैं तो तीनों जो वेरिएबल्स हैं तीनों वेरिएबल्स को जो आप लिख देंगे ए बी एक्स। ठीक है जी, फिलहाल क्योंकि ए जो है वो बात का कोफिशिएंट के तौर पर भी जो है यूज होता है, कांस्टेंट टर्म के लिए भी यूज होता है, एक्चुअल यहाँ पे वेरिएबल आपका जो वो एक्स है। ठीक है, और उसके बाद जो वो b को माइनस बी को जो माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव b जो वो आपके पास आ जाएगा। पॉजिटिव b माइनस ए को जो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए एक्स बी और माइनस 1 को माइनस 1 से माइनस ए को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव ए जो वो आपके पास आ जाएगा इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई ए एक्स माइनस 1 बी एक्स माइनस 1 ऑन बोथ साइड। ठीक है जी, ए एक्स माइनस 1 और बी एक्स माइनस 1 को जो वो आप मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइडों। आपका फर्स्ट वन ए एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई ए एक्स माइनस 1 बी एक्स माइनस 1 और फिर इसको भी आप ए एक्स माइनस 1 और बी एक्स माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उससे ये होगा कि आपकी क्वेश्चन जो फ्रैक्शन में मिलेगा, फ्रैक्शन के बगैर आपके पास जो आंसर आ जाएगा। तो ये पार्ट और ये पार्ट सेम है, ये कट हो जाएंगे कि एक पार्ट डिवाइड हो रहा है और एक मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपके पास आ जाएगा जी a माइनस ए एक्स ए बी एक्स प्लस जो वो बी और साथ में बी एक्स माइनस 1 और यहाँ पे जो वो आप एक ऑर्डर में लिख देंगे कि a टर्म को आपने पहले लिख दिया है, a
बी एक्स उसके बाद और बी को जो है वो आपने लास्ट में लिख दिया और इसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो ए एक्स माइनस जो है वो 1। उसके बाद यहाँ पे जो है वो ए माइनस ए बी एक्स प्लस जो है वो 1 यहाँ पे ये रह जाएगा और इधर ये पार्ट जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और इधर आप इसको जो है वो ऑर्डर में चाहे लिख लें ए माइनस जो है वो ए बी प्लस जो है वो बी और साथ में ये वैल्यू जो है वो आपने लिख दी इक्वल टू जो है वो 0। ए माइनस ए बी एक्स प्लस जो है वो बी ये लिखेंगे, ये पार्ट आप कॉमन ले लेंगे, ठीक है जी, ये पार्ट आप कॉमन ले लेंगे, ये पार्ट हमने कॉमन जो है वो ले लिया तो बाकी आपके पास क्या बचेगा बी एक्स माइनस जो 1 वो ये आप लिखेंगे और प्लस जो है वो ए एक्स माइनस जो है वो 1 वो आपने लिखा इक्वल टू जो 0। ये पार्ट आपने वैसे लिख दिया और इसको सॉल्व करेंगे, ए एक्स को पहले लिखा बी एक्स को बाद में -1 -1 -2 जो हो जाएगा, ठीक है जी। दो फैक्टर्स हैं आपके पास इक्वल टू 0, इन दोनों को जो है आप बारी बारी 0 के जो इक्वल लेंगे और इसमें से x की वैल्यू जो फाइंड करेंगे। x वाली टर्म हमारे पास यहाँ पे जो है ये है तो इस माइनस को जो वो इक्वल के उस साइड ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा जी a प्लस बी, ए बी एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। एक x की वैल्यू आपके पास जो ये आ गई और दूसरा पार्ट आपके पास है जी ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। इसमें से x आप कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी और ये -2 इक्वल के उस साइड मूव के पॉजिटिव हो जाएगा। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो a प्लस बी मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके ये डिवाइड हो जाएगा तो दूसरी आपके पास x की वैल्यू जो ये आ गई और सॉल्यूशन सेट में आप लिख देंगे कि x इक्वल टू दिस वन एंड x इक्वल टू दिस वन, ये आपके जो आंसर